हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बैंकर्स वे। आप मेरे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को आसान बना सकते हैं। आज के सेशन में मैं लाया हूँ 5 मार्च की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, जिसको आप एक या दो बारी रिवाइज करेंगे, देखेंगे तो आसानी से आपको रिवाइज होने वाला है। वीडियो शॉर्ट रहेगी बट फुल ऑफ इंफॉर्मेशन रहेगी। तो चलिए आज के समाचार शुरू करते हैं। ऑक्सफोर्ड्स की एशमोलान म्यूजियम रिटर्न 16th सेंचुरी सेंट थिरुमनकाई अलवर्स ब्रॉन्ज स्टैचू टू इंडियन गवर्नमेंट। ये जो एश मोलान म्यूजियम है ये यूके में है। ओके। फिनलैंड प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब ये इंडिया आए हैं 4 डे विजिट के लिए। ओके। रायसेना डायलॉग 2026 ये न्यू दिल्ली में होगा। इसका 11th एडिशन होगा 5 to 7 मार्च 26 को। थीम है समस्करा assertion, accommodation and advancement, organized by Ministry of External Affairs. Okay. World Obesity Day 2026, 4th of March. इंडिया रैंक सेकंड ग्लोबली इन चाइल्डहुड ओबेसिटी, ऐसा स्टडी में बताया गया है। नेशनल सेफ्टी डे 4th of March। फ़ोन पे जिसकी मदर कंपनी है वॉलमार्ट, जिसका हेडक्वार्टर अभी सिंगापुर से बेंगलुरु शिफ्ट हुआ है, जो कि इंडिया में टोटल यूपीआई का 46 to 48% अकेले करती है। इसकी आइज अप टू $10.5 बिलियन आईपीओ वैल्यूएशन इन इंडिया। ठीक है, इसका आईपीओ आने वाला है $10.5 बिलियन का। IRDAI जिसका फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, प्रपोज्ड from 1st April insurer to adopt Indian accounting standards। ओके। IRDAI जिसका एक्ट 1999 में आया था, 2000 में इसका ये फाउंडेड हुई थी, 2001 में इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली से हैदराबाद शिफ्ट किया गया था। इसके हेड हैं अजय सेठ और इसमें एफडीआई को 100% कर दिया गया है। इंश्योरेंस लोकपाल की जो लिमिट है उसे बढ़ाकर 50 लाख कर दिया गया है और फ्री लुक पॉलिसी का जो फ्री लुक पीरियड है उसको 30 दिन का कर दिया गया है, 30 डेज का। ओके। फिन एलन ये न्यूजीलैंड के ओपनर बैट्समैन है। इन्होंने रिकॉर्ड फास्टेस्ट सेंचुरी इन T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री। इन्होंने 33 बॉल पर 100 रन बनाए हैं। इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम नॉमिनेटेड फॉर 2026 लॉरस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर, जिस लॉरस को स्पोर्ट्स का नोबल अवार्ड भी कहा जाता है। स्कॉटलैंड लीगलाइज्ड वाटर क्रीमेशन, ये फर्स्ट यूके नेशन है टू अप्रूव अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। ओके। अस्मिता जिसका फुल फॉर्म है अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन। ओके। रक्षा खड़गे जी ने, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैं, अनाउंस अ स्पेशल एडिशन ऑफ द अस्मिता वुमेन्स स्पोर्ट्स लीग इन न्यू दिल्ली टू मार्क इंटरनेशनल वुमेन्स डे। ओके। एजुकेट गर्ल्स ये एक राजस्थान का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी एनजीओ है। ठीक है, इसकी फाउंडर हैं शफीना हुसैन जी, जिन्हें फीचर किया गया है वन ऑफ द 16th ग्लोबल लीडर्स इन टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2026 मैगजीन। ओके। सफीना लोबल जी, इनको एशिया का रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है, जिसे नोबल ऑफ एशिया कहा जाता है, जो फिलीपींस मनीला में दिया जाता है। ओके। Under his leadership, world's first development impact bond in education was launched. She was awarded वाइस अवार्ड 2023, जो कि कतर फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ग्लोबल टीचर अवार्ड ये रूबल नागी जी को दिया गया है। यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज ये बीवी फातिमा जी को दिया गया है, जो कि कर्नाटक से बिलोंग करती है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज भानु मुश्ताक जी को मिला था हार्ट लैम्प के लिए। ये एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन था, ये कन्नड़ में थी, जिसको ट्रांसलेट किया है दीपा बास्ती जी ने। पेन ट्रांसलेट अवार्ड ये गीतांजलि श्री जी को मिला था वंस एलिफेंट लिव्ड हियर के लिए। इसको ट्रांसलेट किया था डेजी रॉकवेल ने। ओके। गीतांजलि श्री ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला था 2023 में टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए, जो कि पहली भारतीय महिला थी। बुकर प्राइज डेविड सेजले को मिला है 2025 का, जिसकी नॉवेल फ्लैश के लिए। फर्स्ट इंडियन वुमेन अरुंधति रॉय जी थी, जिन्हें गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला था, जो कि 1997 में मिला था। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बी
फर्स्ट मार्च सेलिब्रेटेड इट्स 25th फाउंडेशन डे इन 2026, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आता है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, इसने अनाउंसमेंट किया था NECA अवार्ड, जो कि एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड था। ओके, इसके हेड हैं कृष्णा चंद्र पानीग्राही जी। ओके, इंडिया फर्स्ट AI ड्रिवन स्किल सेंसस सक्षम, जिसको लॉन्च किया गया है मुंबई सब अर्बन एरिया में। ओके, अमृत भारत स्टेशन स्कीम, यहाँ पे मदुरई में 8 रेलवे स्टेशन वर रीडेवलप्ड एंड इनॉग्रेटेड, जिसको PM मोदी जी ने किया है। ठीक है, महात्मा अग्रेड कम्युनिकेटर बुक, जिसको रिलीज़ किया है डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने न्यू दिल्ली में राजघाट में। ठीक है, जिसके ऑथर हैं डॉक्टर धीरज काकड़िया, जिन्होंने सर्व किया है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ आकाशवाणी। ओके, सुप्रिया साहू, ये एक IAS अफसर हैं एंड एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इन तमिलनाडु। इन्हें चैंपियन ऑफ द अर्थ 2025 अवार्ड मिला है। RBI ने बैंक ऑफ जापान के साथ रिन्यू किया है दियर बायलैटरल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट BSA अप टू 75 बिलियन US डॉलर। ओके, न्यू सीड एक्ट 26 डिजाइन टू रिप्लेस आउटडेटेड लेजिस्लेशन सीड एक्ट 1966 को। ठीक है, नीति आयोग ने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ने जापान की JICA के साथ पार्टनर किया है फॉर फेज 2 ऑफ द SDG प्रमोशन प्रोजेक्ट के लिए। नीति आयोग प्लानिंग कमीशन की जगह पर आया था, जो कि 1950 में आया था। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को आई थी। CEO हैं अभी निधि छिब्बर जी, जो कि पहले CBSE की भी चेयरपर्सन रह चुकी हैं। वाइस प्रेसिडेंट हैं सुमन बेरी जी। हेड हैं जो प्राइम मिनिस्टर जी हो, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो नीति आयोग का हेड होता है। नीति आयोग के जो टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं वो हैं 16, जबकि UNDP के SDG गोल्स हैं 17। ठीक है, नीति आयोग और JICA ने पार्टनरशिप की है फॉर एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड ब्लॉक्स के लिए। टोटल एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स 112 और ब्लॉक्स 500 प्लस। ओके, सर्वे ऑफ इंडिया एंड डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला DUK collaborated on geospatial research and digital innovation for 5 years। ओके, इन्होंने 5 साल के लिए कोलेबोरेशन किया है। इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज GA and HSBC IBU partner to expand overseas investment access for Indian investors via the GIFT City IFSC ecosystem। हरियाणा बजट फाइनेंशियल 27 बाई CM नायब सिंह सैनी जी, a total outlay of budget 2.23 lakhs crore। फेडरिको सीना मेंस सिंगनों ने जीता है मेंस सिंगल टाइटल एट द महा ओपन ATP चैलेंजर 75, जो कि पुणे में हुआ था। ऑपरेशन गजब लाग, इसको पाकिस्तान ने शुरू किया है। अब मिलिट्री पाकिस्तान ने शुरू किया है अगेंस्ट अफगानिस्तान। ठीक है, मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किए हैं। मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाज सेलेक्टेड एट बेस्ट अराइवल एयरपोर्ट बाय ACI वर्ल्ड। ओके, मिशन वसुंधरा 3.0, इसको लॉन्च किया है असम ने, हेमंत विश्वा शर्मा जी ने। इंडिया साइंड अ $2.6 बिलियन यूरेनियम सप्लाई डील विद कनाडा। अरविंद केसी अपॉइंटेड एज द चीफ पीपल ऑफिसर ऑफ ओपन AI। अरविंद केसी जी भारतीय मूल के हैं। MITI Ministry of Electronics, Information and Technology launched the indigenously developed 30 kilowatt wide band gap based integrated drive system for electric vehicles। KP Unnikrishnan ji passed away on 3rd March। ये फार्मर यूनियन मिनिस्टर थे एट द एज ऑफ 89 इन कोझिकोड केरला। इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था ओवरसीइंग द इवैक्यूएशन ऑफ इंडियंस ड्यूरिंग गल्फ वॉर 1992-91। वर्ल्ड सी ग्रास डे 26, ये 1 मार्च को मनाया जाता है, जिसकी थीम है सी ग्रास इनरिच ओशियन बायोडाइवर्सिटी एंड फिशरीज। जो 14th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो लाइफ बिलो वाटर। ठीक है, सिविल अकाउंट्स डे 1 मार्च को मनाया जाता है।
1 जुलाई बहुत ही खास है बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट डे मनाया जाता है। इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट जो कि 1949 में आया था 1 जुलाई को, इस वजह से। डॉक्टर्स डे भी 1 जुलाई को ही मनाया जाता है क्योंकि विधान चंद्र रॉय जी का बर्थडे होता है। डॉक्टर विधान चंद्र जी रॉय जी, ये वेस्ट बंगाल के सेकंड सीएम भी थे। जीएसटी डे भी 1 जुलाई को ही मनाया जाता है क्योंकि 2017 में अप्रॉक्स 17 टैक्सेस को ख़त्म करके जीएसटी आया था। एसबीआई डे भी 1 जुलाई को ही मनाया जाता है बिकॉज इंपीरियल बैंक को रिनेम किया गया था 1 जुलाई 1955 को। ठीक है। सेपा एग्रीमेंट जापान के साथ हुआ है, फ्रांस के साथ हुआ है, यूएई के साथ हुआ है और ओमान के साथ हुआ है। यूके के साथ जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसको सेटा एग्रीमेंट कहा जाता है। वेस्ट बंगाल ने एमओयू किया है GIZNSMCZ फॉर ट्रांस बाउंड्री रिवर्स इच्छामती एंड जलांगी मास्टर प्लान्स। भारतीय एयरटेल ने गूगल के साथ पार्टनरशिप करी है सिक्योर RCS मैसेजिंग इन इंडिया। तो दोस्तों आज के समाचार समाप्त हुए। कैसा लगा आपको आज का सेशन? प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको आज का सेशन कैसा लगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फॉर ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहें। हैंड रिटन नोट्स के लिए आप टेलीग्राम लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।